नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील राउत और मेरे साथ है मेरे साथी अमित। और इस वक्त जो तस्वीरें राजघाट से हमारे सामने आ रही है वो आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, काल के कपाल पर लिखने वाला एक जननायक, एक लोकप्रिय नेता, जो अब हमारे बीच में नहीं है, उसे अंतिम विदाई दी जा रही है और राजघाट पर इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, साथ ही साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत और तमाम देश के बड़े नेता, उनके साथ साथ विदेशी मेहमान भी यहां पहुंचे हुए हैं और वो इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। अमित जी, सब लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और बीजेपी ने पूरा का पूरा अपना कार्यक्रम जितना भी था उन्होंने स्थगित कर दिया है। चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सब लोगों ने अपना कार्यक्रम स्थगित कर यहां पर पहुंचे हैं। और कल रात से ही लोगों का आने का शुरू हो गया था। जैसे वसुंधरा राजे अगर राजस्थान से आए, यशोधरा राजे मध्य प्रदेश से, ये सब लोग रात को ही यहां पर आने लग गए। शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके थे क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के राजनीतिक बड़े स्तंभ थे। उन्होंने बिल्कुल अमित, हम इन तस्वीरों को देखकर, जब हम सुबह से इन तस्वीरों को देख रहे हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया था, तो विपक्ष के तमाम दलों के नेता उनके घर पर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद जब उनका पार्थिव शरीर को पार्टी कार्यालय में लाया गया, पार्टी मुख्यालय में लाया गया, तो वहां की तस्वीरें देखने लायक थी। वहां वो जनसमूह उमड़ा था, वो सैलाब उमड़ा था कि पार्टी दफ्तर के आखिरकार गेट बंद करने पड़े। इतनी बड़ी तादाद में अटल जी के चाहने वाले वहां पर पहुंचे थे और वो चाहते थे कि एक झलक उन्हें देखने की मिल जाए। मतलब उस दौर को आप याद करिए, मैं अपने दौर को याद करता हूं कि बस हमें पता होता था कि आज अटल जी आने वाले हैं और यहां बोलने वाले हैं। तो चाहे वो 50 किलोमीटर दूर हो या 100 किलोमीटर दूर हो, हम खास तौर पर उन्हें सुनने के लिए, इलेक्शन के दौरान कोई रैली होती थी कोई, तो उन्हें सुनने के लिए वहां जाया करते थे। तो वो उस दौर की बात थी, क्योंकि वो व्यक्तित्व ही ऐसा थे, जब बोलते थे, जब उनकी वाणी से शब्द निकलते थे, तो फिर सुनने वाला सुनते रहता था। हाँ, उनके शब्दों में कोई राजनीतिक वो नहीं रहता था। वो अपना जो बोलना है वो खुलेपन में बोलते थे, अपना बात को पूरा रखते थे। हम भी अपने बुजुर्गों से जब सुनते हैं, क्योंकि मैं तो उस वक्त बहुत छोटा था और मुझे इस चीज का सौभाग्य नहीं मिला कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को कभी सीधे एक मंच से सुन सकूं, लेकिन मैं जब बुजुर्गों से सुनता हूं अपने घर में, तो पता लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बेबाक बोलते थे और बड़े स्पष्ट बोलते थे। मैं एक बात और बता दूं कि वो बेबाकी के साथ साथ उनका शब्द चयन, उन्हें क्या बोलना है, मैं तो ये कहूंगा, ये अतिशयोक्ति नहीं होंगी जो मैं कह रहा हूं कि ये अंतिम नेता थे उस पीढ़ी के, जो संसदीय मर्यादा और शब्दों की मर्यादा का पालन करते थे। मुझे नहीं लगता कि कोई शख्स अजात शत्रु, उन्हें इसीलिए कहा जाता है अटल जी को, क्योंकि उन्होंने उनके जीवन में पूरे उनका कोई शत्रु नहीं है और इसकी वजह थी उनके शब्दों का चयन। वो फटकार भी लगाते थे, वो डांट भी लगाते थे, तो इस प्यार से लगाते थे कि सामने वाले को एहसास ही नहीं होता था कि इन्होंने मुझे डांटा भी है, लेकिन वो डांट जाते थे, डपट जाते थे। मैं एक बार का किस्सा आपको याद बताऊं, मैं हाल फिलहाल एक स्पीच सुन रहा था अटल जी की, और आप जितनी बार अटल जी की स्पीच सुनेंगे वही ताजगी महसूस होगी, आपको लगेगा नहीं कि आपको बोरियत हो रही है, क्योंकि उनकी स्पीच में वो बात ही कुछ और थी। मैं एक स्पीच सुन रहा था, तो उन्होंने वो अपनी स्पीच में कह रहे थे, तो मुझे अचानक नरेंद्र मोदी जी याद आ गए। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन उनके शब्दों का चयन, अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने स्पीच में कह रहे थे कि 50 साल हमारे देश को पूरे हो चुके हैं और इन 50 सालों में अगर मैं कहूं कि किसी राजनीतिक दल ने कुछ नहीं किया है, तो ये उस किसान का अपमान होगा जिसने अपना पसीना बहाया, ये उस जवान का अपमान होगा जिसने अपना इस देश के लिए सर्वस्व लुटाया है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 50 साल में देश में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन 50 साल में हम कहा है, यह आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन मोदी कहते हैं कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ। जी, यही बात नरेंद्र मोदी जब कहते हैं तो उनका कहने का अंदाज दूजा होता है, वो सीधा हिट करते हैं। तो शब्दों का चयन, किस बात को कैसे कहना है, यह अटल जी से नेताओं को सीखना चाहिए। संसद में भी संसदीय गरिमा का पूरा पालन करते थे। मुझे नहीं लगता है कि कभी किसी पर उन्होंने सीधा कटाक्ष किया हो। हालांकि सोनिया गांधी को उन्होंने भरी संसद में फटकार लगाई थी, लेकिन सभ्य भाषा में, और उनकी चयन, भाषा चयन, उनके शब्दों का चयन वो ऐसे होता था। इसीलिए वो इतने बड़े जननायक है और विपक्ष के नेता भी उन्हें पसंद करते थे। मुझे याद आता है कि एक चुनाव में नेहरू जी चाहते तो थे कि अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार जाए,
जब बलरामपुर से वो चुनाव लड़ रहे थे, उस दौरान नेहरू जी चाहते थे हार जाए, तो उन्होंने सुभद्रा जोशी, दिल्ली से उनकी एक सिपाही थी, उनको वहां पर चुनाव लड़ने के लिए भेजा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि नेहरू जी आप प्रचार करने आइए अटल जी के खिलाफ, उन्होंने कहा नहीं, मैं अटल जी के खिलाफ प्रचार करने के लिए नहीं। नेहरू जी का भी एक प्यार था अटल जी के लिए। उन्होंने कहा कि मैं उस शख्स के खिलाफ प्रचार करने नहीं आऊंगा। हालांकि नेहरू जी हारे, क्योंकि उस दौर में बड़े फिल्म स्टार हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पहले सम्मेलन में जो आए थे, कॉन्वोकेशन सम्मेलन में, नाम मेरी जहन से मिस कर रहा है, वो उन्हें वहां पर प्रचार के लिए भेजा गया था, और उस दौरान वहां से अटल जी चुनाव हारे, लेकिन नेहरू जी प्रचार करने नहीं गए। तो ये लगाव था। नेहरू जी उनके अंदर एक भविष्य का प्रधानमंत्री देखते थे, और आज का जो ये व्यवस्था की गई है, जिससे जैसे उनका मतलब पूरा का पूरा अंतिम तस्वीरों में निकाली गई है, विदेश से भी ये लोकप्रियता है अटल जी की। विदेश से मेहमान पहुंचे, सार्क देशों के मेहमान राष्ट्र पहुंचे हुए, या उनके प्रतिनिधि के तौर पर कोई ना कोई यहाँ मौजूद है जी। और मैं मानता हूं कि हमारी पीढ़ी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी एक मार्गदर्शक के रूप में हैं, क्योंकि ये जो उनके लिए स्मृति चिन्ह बनाने के योगी आदित्यनाथ ने भी घोषणा की है कि जहां पर वो जिस कॉलेज में पढ़े, जहां से पहला चुनाव लड़े, वहां पर स्मृति चिन्ह बनाए जाएंगे। और यहां पर मोदी सरकार ने भी ऐलान कर दिया 1.5 एकड़ जमीन उनके लिए। तो ये मैं मानता हूं, क्योंकि मुझे वो दौर याद आता है जब नरसिम्हा राव की मृत्यु हुई थी, जब उनका उनकी भी अंतिम यात्रा जब हॉस्पिटल से लेकर और कांग्रेस के मुख्यालय तक गई थी, पर कांग्रेस मुख्यालय के गेट नहीं खुले थे उनके लिए। ये तो बड़ा दुखद विषय है। उसके बाद और आज के दौर में, आज के इस मौके पर उस बात का जिक्र न करें हम तो बेहतर होगा, क्योंकि नरसिम्हा राव के समर्थक है, उनके चाहने वालों के लिए वो दिन बड़ा गमगीन और दुख भरा दिन था, और उस दुख को 4 10 गुना तब कर दिया था जब कांग्रेस के दरवाजे नरसिम्हा राव के लिए बंद हो गए थे। ये बड़े दुखद है, लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि पूर्व प्रधानमंत्री और एक ऐसे जननायक को इस तरह का सम्मान मिल रहा है, और उस सम्मान के हकदार है। अगर ये नहीं मिलता उन्हें, तो ये उनके साथ ही नहीं, पूरे देश के साथ अन्याय होता, और देश के साथ अन्याय होता, आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय होता, क्योंकि वो हमारे मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। बिल्कुल, हम प्रेरणा ले सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं, अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण, अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी हुई बातें, वो पढ़कर वो आज की युवा पीढ़ी मार्गदर्शन ले सकती है। हमने प्रेरणा ली है उनसे, हमने उनको सुनकर, हमने पढ़कर, और कई बार उन चीजों का हमें हमारे जीवन में उपयोग आया है कि काल के कपाल पर लिखता जाता हूं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता। तो ऐसी कई कविताएं, कालजी कविताएं हैं, और कालजी कविताओं के साथ साथ अटल जी भी कालजी है। लालकृष्ण आडवाणी उनके परम मित्र आज आए हुए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे। तस्वीरों में अटल बिहारी वाजपेयी के राम यही थे। बिल्कुल, राम लक्ष्मण यही जोड़ी कहा जाता है। मुझे किस्सा याद आता है, जब अधिवेशन में बीजेपी का एक अधिवेशन था, और वहां पर लालकृष्ण आडवाणी ने बिना अटल जी से पूछा ऐलान कर दिया था कि हमारे अगले चुनाव में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। तो वाजपेयी को जब ये पता चला, तो लालकृष्ण आडवाणी से कि आपने ये क्या कह दिया? बोले मुझसे पूछा भी नहीं आपने। तो आडवाणी जी ने कहा कि आपसे पूछने की जरूरत नहीं, आप होंगे। बोले कि मैं नहीं, आप प्रधानमंत्री के। लेकिन ये आडवाणी का प्रेम था उनके लिए, और वो विश्वास था कि वो कर सकते हैं। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, जिन्हें एक चमत्कारिक नेता आप कह सकते हैं, वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और पूरी तरह से इन्होंने मोर्चा संभाल के रखा कल से ही। ये तो उन्हीं की उंगली पकड़ के चलना सीखे थे राजनीति के मैदान में। मैं नरेंद्र मोदी उनका किस्सा याद कर रहा था। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के दिनेश जी, उनके आंखों में आंसू थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक किस्सा साझा किया, उस किस्से का मैं जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी लक्ष्मण मेला में, वहां मैदान है लखनऊ में, वहां अटल जी की सभा होने वाली थी, और पिताजी मुझे अपने साथ लेके गए, कहे कि चलो आज तुम्हें एक नेता से मैं मिलवा लाता हूं। और जब मैं वहां उस मैदान में पहुंचा, तो कई लोग, ठंड का मौसम था, तो कई लोग कंबल ओढ़े हुए बैठे हुए थे। तो उसमें से 7-8 लोग जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थे, वामपंथी।
तो हमने कहा कि भाई आप कैसे यहाँ, ये तो बीजेपी का सब में चिन्ह है। तो उन्होंने कहा कि हम ही नहीं, हमारे जैसे यहाँ कई हमारे पार्टी के लोग हैं और हम अटल जी को सुनने आए। तो ये अटल जी का अटल जी का ये व्यक्तित्व था। और यह भी बताया जाता है कि कई नेता संसद से निकलने के बाद, राजनीतिक मैदान से निकलने के बाद अटल जी से यूं ही मिलने आ जाते थे, वो राजनीति। और मैं तो ये कहूंगा कि उस दौर का, उस इरा का अब खात्मा हो चुका है। शास्त्री जी, अटल बिहारी वाजपेयी जो उस दौर के नेता थे, संसद में एक गरिमा होती थी, आप किसी पर कटाक्ष भी करते थे लेकिन निजी हमले किसी पर होते नहीं थे। हम उस दौर का खात्मा होते जा रहा है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह स्क्रीन पर है इस वक्त और वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं और वो सोच रहे होंगे, इनके साथ भी एक किस्सा है। ये जब भी आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर पहुंचते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी खाने के खूब शौकीन हुआ करते थे। तो जब भी जाते थे उनके सामने गुलाब जामुन और ये सारी चीजें रख दी जाती थी। तो ये कहते थे कि अटल जी माफ कर दीजिए, ये तो आप ही खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते, ये पचाने की क्षमता आप में ही है। तो ये मीठे के भी काफी शौकीन थे। आज पत्रकारों से जो बात हो रही थी तो वो बता रहे थे खाने पीने के शौकीन थे और खास तौर पर अपने लड्डू, वो ग्वालियर के एक स्वीट शॉप है जो उनकी पसंदीदा शॉप थी क्योंकि बचपन उनका वहीं बीता, तो वो वहीं से मंगाया करते थे। ग्वालियर का एक किस्सा मुझे याद आ रहा है इनका। ये जब ग्वालियर जाते थे तो ये गाड़ी में नहीं घूमते थे, या खुद पैदल निकल जाया करते थे। तो एक बार हुआ ये कि राजमाता सिंधिया जो इनके पार्टी की पेट्रॉन संरक्षण भी कही जाती है, जिन्होंने खूब फंड दिया उस दौरान, ग्वालियर की रहने वाली थी। तो उन्होंने एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी को किसी बाजार में पैदल यूं ही घूमते हुए देख लिया। तो उन्होंने पार्टी के किसी बड़े नेता को फोन किया और कहा कि क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास एक कार भी नहीं है जो पैदल घूम जा रहा है मार्केट में। तो उसके बाद उस बड़े नेता का राजमाता के पास फोन गया पलटकर कि राजमाता, हमने अटल जी के पास गाड़ी पहुंचाई थी लेकिन उन्होंने कहा कि ग्वालियर के गलियों में मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है और वो यूं ही पैदल। वो ग्वालियर के लिए उनका प्रेम था। हम कई सुबह से देख रहे, कई लोग कह रहे थे कि हमारे साथ कंचे खेला करते थे अटल जी। तो ये वो किस्से हैं, सादगी थी उनके अंदर, एक सादगी थी। पर एक कवि थे तो एक सादगी भी थी उनके साथ, एक पत्रकार भी उनके अंदर समेटा हुआ था। एक मैं मानता हूं कि एक युग जो है वो खत्म हुआ है, एक राजनीति का जो शालीन युग था जिसे आप कह सकते हैं, ये उनकी अंतिम कड़ी और खत्म हो गए। अब उस कड़ी के, उस दौर के नेता नहीं बचे हैं। नेहरू जी को भी आप उसमें ले सकते हैं कि वो आप एक शालीनता, एक सभ्यता रखते थे। कटाक्ष भी करेंगे तो उस कटाक्ष में भी आपके लिए आदर होता था, आपके लिए प्यार होता था, आप उसमें निजी वैमनस्य नहीं दिखता था। तो वो दौर खत्म हो गया और उसका युग का अंतिम दौर है। तिरंगा उनके पार्थिव शरीर से निकाला जा रहा है। ये अटल जी की रक्षा मंत्री निर्मला जी दिख रही हैं यहाँ पे। ये अटल जी की बेटी है जो दिख रही हैं आपको स्क्रीन पर। सेना प्रमुख है, निर्मला सीतारमण है और मुझे लगता है कि मुखाग्नि उनकी जो गोद ली हुई बेटी है, बेटी है वही उन्हीं को देना चाहिए। वो पहुंची भी है यहाँ पर। तीनों सेनाओं के जवान। जी, हम दर्शकों को बता दें कि मिसेस कौल जो उनकी मित्र थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, काफी अच्छी मित्र थी। और किससे ये भी है कि उनके साथ प्रेम प्रसंग का भी एक कॉलेज में उनके साथ ही पढ़ा करती थी। उसी दौर में उनको मिसेस कौल से प्यार हो गया था, प्रेम हो गया था। और वो दौर वो नहीं था कि आप कह दे और फोन कर ले, वो दौर सिर्फ आंखों ही आंखों में बातों का था। तो उन्होंने एक प्रेम पत्र लिखकर किताब में मिसेस कॉल के लिए रखा था, लेकिन वो उन्हें कहते हैं कि मिला नहीं। उन्होंने भी एक पत्र अटल जी को लिखा था लेकिन वो अटल जी को भी मिला नहीं। और एक दिन ऐसा आया कि मिसेस कॉल के परिवार वालों ने उनको दिल्ली लाकर उनकी शादी करा दी। हालांकि उनके वो जो प्रेम था, वो मित्रता थी, वो कभी टूटी नहीं और हमेशा वो साथ रही। अटल जी के साथ कई बार देखी भी गई। कई पत्रकारों ने जिक्र भी किया आपने किस्सों में कि जब हम फोन लगाते थे तो अटल जी का फोन निजी तौर पर तिरंगा उनकी बेटी को सौंपा जा रहा है। ये पल बड़ा भावुक करने वाला उनके आंखों में आप देख सकते हैं कि वो उनकी बेटी कितनी भावुक है उस तिरंगे को लेते हुए। और ये पल किसी भी बेटी के, किसी भी बेटे के जीवन में ना आए तो ही अच्छा है। लेकिन उस पल को आप महसूस करिए कि क्या वो खुद कहते थे कि मैं तो आता है उसको जाना होता है। जी, वो मतलब इस चीज को लेकर बड़े तो कविता थी, मृत्यु से ठन गई, मृत्यु से ठन गई। तो वो उन्होंने अपने जीवन को वो कभी उन्होंने मृत्यु से भय ही नहीं किया, मौत से भय ही नहीं किया। एक किस्सा था उनका
कि एक कहीं जा रहे थे, वो अपने एयरक्राफ्ट में बैठे हुए थे और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई तो एयरक्राफ्ट लैंड नहीं कर रहा था। हाँ। उसके बाद का किस्सा आपको पता है। हाँ, वो कहते हैं कि जब पायलट ने बताया कि प्लेन मुझे नक्शा नहीं मिल रहा, धर्मशाला जा रहे थे, नीचे लाइट्स नहीं मिल रहे, तो उन्होंने कहा क्या आपके पास आप कभी धर्मशाला इसके पहले गए हैं? तो वो कहते कि नहीं, मैं तो नहीं गया हूं। अटल जी सो रहे थे उस वक्त, अटल जी सो रहे थे, उन्होंने कहा मैं तो नहीं गया हूं। तो बोले कि मुझे वो धर्मशाला मिल नहीं रहा नीचे, और मेरे पास जो नक्शा रखा है वो काफी पुराना है, जिससे मैं उस धर्मशाला को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। तो वो उनके साथ अटल जी एकदम जागते हैं और अटल जी से पूछते हैं जगाकर कि क्या आप कभी धर्मशाला आए हैं, आपको धर्मशाला ये मिल नहीं रहा है इनको? तो अटल जी ने कहा कि यार मैं सो जाता हूं, अभी वो सोते हुए क्रैश हो जाए प्लेन तो अच्छा है, मुझे जागने में तकलीफ ज्यादा होगी अगर जागते हुए बात। तो ये इस तरह का उनका व्यक्तित्व था, वो मृत्यु से कभी उन्हें डरे नहीं। एक किस्सा आपके पास भी है, जब एक शख्स ने प्लेन हाईजैक कर लिया था। तो ये खुद एक सिपाही की तरह वहां पे उन लोगों को, 48 लोग उस प्लेन में फंसे हुए थे, उनको बचाने के लिए एक सिपाही की तरह चले गए थे। जी। अभी फिलहाल सभी लोग जो हैं, अभी मोहन भागवत जी हैं, पार्थिव शरीर को मुखाग्नि के लिए ले जाया जा रहा है। और ये राजघाट का सीधी तस्वीरें आप आ रही है, पूरे राजकीय सम्मान के साथ अटल बिहारी वाजपेयी को अंतिम विदाई दी जा रही है। जन सैलाब उमड़ा हुआ है, दिल्ली की सड़कों पर आज सन्नाटा छाया हुआ है। व्यापारियों को किसी ने कहा नहीं कि आज आपको बाजार बंद रखने हैं, लेकिन ये स्वतः स्फूर्त होकर उन्होंने अपने से यह कदम उठाया। इससे हम समझ सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत क्या थी। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इसका धक्का लगा है, हर व्यक्ति के दिल में वो बसते थे जी। सार्क सब देशों के प्रतिनिधि जो पहुंचे हैं, इसी से पता चल जाता है। यूएनओ ने दुख जताया है, अमेरिका की ओर से दुख जाहिर किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से भी दुख जाहिर किया गया है। पाकिस्तान में तो बहुत लोकप्रिय थे, पाकिस्तान में तो लोकप्रिय थे ही, तो पाकिस्तान की ओर से आना ही था। वो 70 साल का एक किस्सा था, आपने बताया भी था। तो उम्मीद थी कि कोई पाकिस्तान का प्रतिनिधि भी पहुंचे उनके इस राइट में। तो अभी अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी हो रही है, आगे भी हम आपको इसी पर अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। अभी कुछ ही क्षणों में अटल बिहारी वाजपेयी जी का अंतिम संस्कार होने वाला है, उसकी पल पल की कवरेज हम आपको देंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।